लास्ट मैच में चलते हैं MIGT। ये मैच में जेन्युइनली बहुत ज्यादा तहे दिल से अवेट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पूरा सीजन फॉलो करा है वो फॉर श्योर ये मैच मिस नहीं करेंगे भाई। मतलब मुंबई इजीली लुकिंग लाइक द स्केरियस्ट टीम ऑन पेपर एंड गुजरात टाइटंस हैंड्स डाउन द स्मार्टेस्ट टीम ऑन फील्ड हमने देखा है। सुपर सेल्फ अवेयर, नोज टैक्टिक्स, कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है एक बैटर शॉट होने के बाद भी। गिल ने बहुत अच्छी कप्तानी करके दिखाई है एंड आशीष नेहरा ऑफ कोर्स बीइंग द टैक्टिशियन दैट ही इज। एट द सेम टाइम मुंबई के जो गैलेक्टिकोस हैं वो सारे के सारे ही हिट करने शुरू हुए भाई। कोई पीछे रही नहीं क्या के मार रहे। मतलब करण शर्मा आ गए तो उनने विकेटें ले ली, रोहित शर्मा चल गए, रिकिल्टन चल गए, सूर्य कुमार यादव चल ही रहे हैं, ऑरेंज कैप के लिए लड़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा आके जैसे फिनिश कर रहे गेम्स को लग रहा है भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हाँ है भाई, सारे जितने भी इनके पैतरे थे सब इस टाइम पे पड़ रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 में से 4 बार गुजरात जीती है। इस साल भी जो पहले मैच हुआ तो गुजरात ही जीत गई थी अल्टीमेटली, कन्विंसिंगली जीती थी ज्यादातर। टॉस जीत के आई थिंक वंस अगेन वानखेड़े मैच है, चेस करेंगे रात का मैच है, कोई सवाल नहीं उठता है इसमें। प्लेइंग 11 के लिए मैं बस ये कहूँगा कि मुंबई में अगर सैंडर फिट है आई थिंक इट इज द टाइम टू कम बैक। ऑल द कॉर्बिन बॉस्क ने भी जितना भी खेला है अच्छा करके दिखाया, कुछ गंदा नहीं करा बट मतलब सैंडर एक लेवल अलग है। प्लस मतलब व्हाई नॉट, बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, 4 पेसर आपके पास ऑलरेडी है, 5वें पेसर की जरूरत वैसे भी नहीं है। माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर स्पिन लाइनअप। तो वहाँ पे करण शर्मा हर मैच में नहीं चलेंगी, यू नीड एन एक्सपीरियंस गाय, प्लस नंबर 8 पे बैटिंग भी अच्छी करते हैं। आई थिंक सैंडर को जितना जल्दी हो सके वापस आना चाहिए। बट द फनी पार्ट इज सैंडर की कमी होने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि सैंडर की जरूरत थी। इतना डोमिनेट करके मुंबई पिछले 2 मैच जीती है। इट इज शॉकिंग एंड स्केरी टू सी व्हाट दे आर डूइंग। गुजरात के लिए ऑन द अदर हैंड मैं कहूँगा कि कोटजे को खिलाया था पिछले मैच में, विच मेंट कि राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे थे एंड एक बैटर शॉट थे वो। मुझे लगता है मुंबई की से वो मत करो, ज़्यादा खिलाई मत ये करो। सब करने की ज़रूरत ही क्या है यार। मतलब रदरफोर्ड को वापस लेके आओ। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप लोग तो ज़बरदस्ती में चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? रदरफोर्ड को कोई अनडिस्क्लोज्ड इंजरी वगैरह तो नहीं है कहीं कि क्या हो गया? रबाडा जैसे क्या हो गया एकदम ऐसे ड्रग्स लेके बैठे होते और यहाँ पे रदरफोर्ड को पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मुझे लगता है रदरफोर्ड को वापस आना चाहिए, स्पेशली आई थिंक इट वुड बी वेरी हैंडी एट द वानखेड़े। ज़रूरत पड़ेगी पावर हिटिंग की, स्पेशली अगर चेस कर रहे हो तो आप हमेशा टॉप 3 पे रिलाई नहीं कर सकते हो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा वैसी वाइब्स आती हैं गुजरात से। हाँ मुझे भी भाई 2019 की इंडियन टीम से कि टॉप 3 पूरा नॉकआउट्स तक लेके चलेंगे और नॉकआउट के दिन ही आप कहीं फॉल्टर ना करो। एक दिन की बात है बस, वो भी तक आया नहीं है गुजरात, वो नहीं है बट वो कभी ना कभी तो आएगा। और आई थिंक यहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। विद रदरफोर्ड इन द टीम परफेक्ट बैलेंस लगता है देखने में, वो इनको करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो की बैटर्स की मैं बातें करूँ, मैं गिल वर्सेस बोल्ट देखना चाहता हूँ बहुत डेस्परेटली। बोल्ट अगेंस्ट वो क्या करते हैं, नॉट सो मच बुमराह एक्चुअली में। आई डोंट थिंक बुमराह उतना बड़ा थ्रेट है उनके लिए इतना बड़ा बोल्ट है फॉर सम रीजन। बुमराह को तो फेस वैसे भी इन्होंने कितनी बार कर रखा होगा नेट्स में। बोल्ट स्टार्टिंग में आते ही विकेट लेते हैं, हैज बीन गेटिंग विकेट्स इन द पावर प्ले। तो मतलब सबसे बड़ा ये क्रिप्टोनाइट है भाई। मतलब जीटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो पावर प्ले में विकेट्स लूज नहीं करते। अब मुंबई में बोल्ट ऐसा बंदा जो कि पावर प्ले में विकेट ले ही रहा है। बोल्ट भी लेता है, दीपक चहर को भी मतलब ऐसे रखा है कि आप आके विकेट लोगे, वो भी ले जाते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि ये अच्छा एक बनेगा मैचअप। एंड गिल ऑफ लेट लोग कह सकते हैं कि ही हैज बीन प्रोबब्ली द बेस्ट बैटर ऑफ जीटी पिछले 2-3 मैचेस में आप रखोगे तो। साई सुदर्शन भी रन कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, बट गिल जिस स्ट्राइक रेट पे मार रहे हैं और जितना अमाउंट ऑफ रन्स मार रहे हैं दैट हैज बीन डिफरेंट। बट बुमराह को मैं एक्चुअली बटलर के साथ डालना चाहता हूँ। दोनों वन चेंज बॉलर और बैटर होने वाले मोस्ट लाइकली, एंड बटलर भी 17वें-18वें ओवर तक तो खेल ही रहे हैं, फिनिश भी कर रहे हैं कई सारे मैचेस। बुमराह को वो मल्टीपल ओकेजन्स पे फेस कर सकते हैं एंड परहैप्स द मोस्ट थ्रेटनिंग बैटर वर्सेस द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर अपनी टीम के। बहुत मजा आएगा देखने में ये भी। रोहित वर्सेस सिराज वंस अगेन पहले मैच में भी करा था, बॉल निपिन करी थी। दैट इज अ वीकनेस ऑफ रोहित शर्मा जो कि एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुई है। लोग उनको छोटी बॉल फेंकते हैं, वो छक्के मारते रहते हैं। सिराज वो गलती नहीं करेंगे शायद। बस पावर प्ले में रोहित शर्मा ने खुद ही कहा हुआ है कितने इफेक्टिव बॉलर है सिराज, तो देखते हैं इफेक्टिवनेस पर दिखती या नहीं दिखती। लास्टली राशिद खान वर्सेस स्काई। राशिद खान का मुझे लगता है टफेस्ट बैटल होने वाला है। एक बंदा जो बैठ के कहीं की बॉल को स्वीप मार देता है ना, लेग स्पिनर को वैसी परेशानी होती है। एंड राशिद खान हैज नॉट बीन अमंग्स्ट द विकेट्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। स्काई विल नॉट मेक इट इजी। मतलब ये मैं स्काई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मतलब जीटी और ये मैच अपने हाथों में लाना है, या फिर अल्टीमेटली वो होता है ना कि भाई एंड में स्काई आके तो मतलब रेगुलरली एक जो स्कोर मेरे को दिख रहा है वो 19 बॉल पे 40 रन तो मैं 2-3 बार देख चुका इस बार उनके इस बार सीजन में। हार्दिक पांड्या भी फॉर दैट मैटर। मतलब स्काई को अगर उन्होंने आउट नहीं करा टाइम से तो फिर वो फंस जाएगी भाई जीटी। बात खत्म है। प्रेडिक्शन का क्या लग रहा है?
ये बहुत टफ है भाई बहुत टफ है। टॉस को कहेंगे हम लोग कि क्रिटिकल हो सकता है, चेस करेंगे होगा तो है ही वानखेड़े शायद पे। थोड़ी स्लाइट होम एडवांटेज मुंबई के पास हो सकती है। ये 2 फैक्टर्स में कह सकता हूँ है। प्लस मतलब मुंबई इंडियंस एक अनरियल फॉर्म में चल रही है, 6 But में से 6 एक जीत night के तो आई हारेगी यार है। कभी ना पॉइंट कभी। वही है कि वो लॉ ऑफ एवरेज आएगा तो एक मैच हारेगी भी, तो कुछ चीज़ें फेवर में भी हैं, कुछ चीज़ अगेंस्ट भी है। आई स्टिल थिंक एंड मतलब भाई मैं ये जीटी फैन से मैं खुद ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ बनी हुई है भाई। जब भी मैं जीटी को देखता हूँ टीम में आते हुए, मुझे लगता है कि किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट आते हुए मुझे लगता है यार ये कहीं कुछ गलत ना पड़ जाए, क्योंकि जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस करा, अगर वो टॉप 3 नहीं चले तो क्या होगा, वो दिन कभी ना कभी तो आएगा, लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो हिट होंगे, तो वो दिमाग में खुद ही एक अंडररेटेड टीम बन जाती है जीटी। आई लव जीटी भाई, आई लाइक द वे दे आर प्लेइंग एंड जीटी अगर ये आईपीएल जीतती है वही ना, उनकी स्ट्रेंथ भी है ना, लेकिन अगर जीटी आईपीएल जीतती है तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि एक वो डिफरेंट टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ में लेके एक वो ऑल आउट अप्रोच ना रख के उसके बाद भी ये टीम जीत के दिखा रही है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं प्रूव करेगी कि T20 क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग ऑल आउट। अभी भी गेम वो बचा हुआ है, गेम इज नॉट गॉन। तो स्टिल मैं यही कहूँगा कि भाई आई डोंट नो हाउ कोई मुंबई के अगेंस्ट जा सकता है इस टाइम पे। आई वुड से 51-49 हाँ 51-49 टू मुंबई। अगर गुजरात हराती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ या बट मुंबई अभी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर, दैट्स हाउ इट इज। बट वील सी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, इसकी हम लाइव स्ट्रीम डेफिनेटली करेंगे रात को। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।